ये आ चुकी है हमारे वीकली सब्जियां, जिनको मैंने वॉश करके रख दिया है। काफ़ी सारी सब्जियां हैं। अब जब ये अच्छे से पानी वानी झड़ जाएगा ना, तब इनको फ्रीज़ में सेट करेंगे। पापा करेले लेके आए आज। जो आपने देखा था ना, मम्मी ने करेले भेजे थे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में, तो उनको सबको लग रहा है कि करेले मैंने बनाए थे। देखो आप, कितनी क्रेडिट चोर हूँ मैं ना। तो पापा इसलिए करेले लेके आए कि हाँ सपना और बनाएगी करेले। अब मैं करूँ क्या, ही मैंने तो बनाए ही नहीं थे। मुझे वो वाला आता है काट के, भरवा करेले नहीं आता है। मम्मी ने भरवा करेले भेजे थे यार। अब मैं बताने से तो रहूँगी नहीं, मैं इनको भेजूँगी मम्मी के, और मम्मी से बनवा के फिर से मंगवाऊँगी। अगली बार कह दूँगी ऐसा बहुत टाइम लगता है पापा, करेले वरेले मत लेके आया करो। सो अपन ये करने वाले हैं इस बार तो। छोटे छोटे करेले लेके आए पापा, देखिए खूब सारे गया। हाँ, सपना और करेले बनाएगी। पिछली बार तो दो दो ही पाती आए थे। सो गाइस, मैंने ले लिया खाना, और सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर और काम में लगेंगे। जी अभी गर्मी से परेशान हो रही है, पर इसने तो अपनी खैर नींद निकाल ली है। चलो नहीं नहीं कर ले क्या, नहीं 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 कर ले क्या ओ मैडम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो आप मेरी आंखें देखोगे ना, इतनी ज़्यादा स्लीपी हो रही है ना। और आपने वीडियो का टाइटल थंबनेल देखा, मैंने कुछ ऐसा लगाया कि हस्बैंड के जाते ही कमरे से भी निकल गए हम लोग ससुराल में। हुआ क्या ना, कल बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ में, बहुत बुरा। और शादी के बाद में आई थिंक ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक तो मैंने यहाँ रुकी मैनका कुलदीप के बिना। मैंने उनको पहले बोला था मम्मी के चली जाओ, मम्मी पापा 2-4 दिन फार्म हाउस चले जाएंगे, बट उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं जा रहा हूँ फिर तो चली जाए। तो मैंने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि वहाँ बहुत गर्मी है। सो ठीक है, मम्मी भी कैसे रहेंगी तो अपन यहीं रहेंगे। और मेरे कुछ काम भी पेंडिंग थे वीडियोज़ के, और ये सब था। लेकिन कल पता है क्या हुआ मेरे साथ में, मैं आई थी, प्रीति और हम लोग लेट नाइट घर आए, और थैंक गॉड वो घर पे नहीं रुकी, वरना मैंने उसको बोला था कि आज तो मेरे पास ही रुक जा। लेकिन उसको वहाँ पर कोई काम था घर पे, तो इसलिए वो नहीं रुकी है। अब मेरे को लग रहा है मैंने सही हुआ नहीं रुकी है। मैंने चिया को नहलाया वहलाया, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा, ऐसे करके आई थिंक 11:15 या ऐसे कुछ चिया सो गई थी। चिया के सोने के बाद में मैं अपना नॉर्मली अपना फ़ोन वोन चला रही थी। कुछ प्रीति से बात हो रही थी मेरी 1:30 बजे तक, तो क्योंकि वो भी जग रही थी ऐसे करके। अब मैंने बहुत देर पहले चला लिया था। मैं अपना शाम से एसी ऑन कर देती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ तब तक कि भाई रूम ठंडा हो जाएगा जब मैं आऊँगी तब। लेकिन मैं हर्षियों को नहला दिया धुला दिया, उस टाइम पे मैंने एसी बंद किया, तो मुझे लगा थोड़ा टाइम लग रहा होगा भाई यार वापस कूल करने में रूम को। बट ऐसा होता नहीं, आपको ही पता है यार, एसी तो इंस्टेंट आपका कमरा ठंडा कर देता है। और मैंने बिल्कुल उसको 16 पे कर रखा था। अब यार 1:30 बज गए और बिल्कुल कमरा गर्म। मेरा रूम भी ऊपर का है। अब जिनके रूम ऊपर होंगे ना, तो उनको पता होगा कि क्या हालत होती है ऊपर कमरों वालों की, क्योंकि नीचे वाला तो फिर भी ठंडा रहता है और ऊपर वाले रूम नहीं ठंडे रहते हैं। और मेरा रूम जो है ना, वो घर में जो हमारा घर है उसमें सबसे बड़ा जो बेडरूम है ना, वो मेरा है। बाकी सबके रूम मतलब मेरे रूम के कंपेयर में थोड़े छोटे हैं, लेकिन सबके वॉशरूम बहुत बड़े हैं। तो ये एक हमारे घर में है। मम्मी का, भाभी के रूम मेरे रूम के कंपेयर में थोड़े छोटे हैं, बट वॉशरूम उनके बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब एक अच्छा खासा क्लोजेट बन सकता है, वॉकिंग क्लोजेट उनके, इतने बड़े वॉशरूम है। मेरा वॉशरूम बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, मतलब उनके कंपेयर में छोटा है, वरना बड़ा ही है। तो मेरे रूम में एक्चुअली एक ही फ़ैन लगा हुआ है, बाकी सबके 2-2 फ़ैन लगे हुए हैं। थोड़ा स्पेस वाला है क्योंकि अलमारी आ रही है, तो ऐसे कुछ करके है मेरे रूम में प्रॉब्लम। अब एसी ठंडा ही ना हो, 1:30 बज गए। अब मैं कोशिश करूँ, प्रीति की मेरी लास्ट 1:30 बजे बात हुई, उसने बोला सो जा। मैंने कहा चल सोते हैं। फ़ोन रख के मैं कोशिश करूँ सोने की, नींद ही ना आए गर्मी में। इतनी गंदी हालत, पसीने से टपक टपक। पहले मुझे एसी की आदत नहीं थी चिया के होने से पहले, बट जब से मैं प्रेग्नेंट हुई ना, मुझे बहुत गर्मी लगने लग गई है। बहुत सीवियर वाली गर्मी मुझे, मतलब बहुत ही अति लगती है गर्मी, सहनी नहीं होती है। और चिया भी बार बार रोके उठ रही, क्योंकि उसको भी गर्मी लग रही है, वो भी पसीने से ऐसे हो रही है। अब एक फ़ैन से कितनी हवा आ जाएगी यार। कुलदीप को मैं बार बार कॉल करके पूछ रही कि कैसे क्या करूँ, वो मुझे बता रहे कि क्या पता मोड तूने चेंज कर दिया हो, ये कर वो कर, एसी को रिमोट की फ़ोटो भेज। अब 2 बज गए ऐसे करते करते, 2:15 चिया भी उड़ गई और मेरा निकल गया रोना, क्योंकि मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद यार। मैं पूरे दिन नहीं सो पाती हूँ। सुबह जल्दी की उठी हुई, फिर है ना मैंने कुलदीप को फ़ोन किया, मैं रोने लग गई तेज़ तेज़, ऐसे ऐसे एसी ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। बोले रो क्यों रही है तू? मैंने कहा मैं क्या
करूँ, तो मैं किसको जगाऊँ, क्या करूँ, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कुछ करने की। फिर है ना, अब एसी किस, मेरे रूम में, भैया के रूम में, मम्मी के रूम में, एक बाहर वाले रूम में है, 4 रूम में हम। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू बाहर वाले रूम में जा, किसी को मत जगा, अपना एक गद्दा ले जा और सो जा गेट बंद करके, सुबह देखेंगे। मैंने चिया उठ गई, उसको गोदी में ले लेके ऊपर से गद्दा लेके गई, पहले उतार के एक बार में, फिर पिल्लू लेके गई, फिर ब्लैंकेट लेके गई, ऐसे करके इतनी तो गंदी हालत हो गई। चिया मेरे ची करने लग गई, क्रैंकी हो गई नींदों में। अब मेरे को डर भी लग रहा सीढ़ियों पे गिरना जाऊँ उसको लेके। फिर जाके बाहर वाले रूम में गई तो वो रिमोट ना चले, इतना गंदा मेरे साथ कल हुआ है। रिमोट में दबाऊँ, रिमोट ना चले। फिर ऊपर आई वापस, फिर मेरे रिमोट के सेल निकाले, उसमें डाले, फिर चलाई तो वैसे ही चल गई। मैंने कहा चल थैंक गॉड। 2:30 बज गई होंगी ये सब करते करते मुझे। अपना गेट वेट बंद किया मैंने, एसी चलाई, दोनों माँ बेटी सो गए। अब मानोगे नहीं, सिर्फ 10 मिनट में बाहर वाला एसी खराब। मतलब इतनी गंदी दशा चल रही है मेरी इन दिनों, आपको क्या बताऊँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा था मेरा यहाँ से ये हाथ, यहाँ से पूरा कट लगा हुआ है। अब भी मैंने जस्ट बैंडेड उतारी है, इसके वापस लगाऊंगी। मेरा यहाँ से कल है ना, आपको पता नहीं कैमरे में दिख भी रहा होगा, यहाँ से कल पूरा हाथ जल गया और आज सुबह मेरा यहाँ से जल गया। इतनी गंदी मेरे साथ हो रही चोट। फिर वो चलाया, सोई मैं, 10 मिनट बाद में वो भी ख़राब हो गया। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, क्या पता कोई फीस की लाइट चली गई हो। और फिर मम्मी जी उठे थे एक्चुअली वॉशरूम जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि भाई बाहर वाले रूम की लाइट जली हुई है। वैसे मैंने गेट तो बंद कर रखा था, बट वो मिरर का है गेट, तो उसमें दिख रहा था। तो वो आए, फिर उन्होंने गेट खुलवाया, बोले क्या हुआ तुम यहाँ कैसे सो रहे हो। फिर मैं बताया कि ऐसे से मेरा एसी नहीं चल रहा है। तो उन्होंने फिर मैंने जैसे वो आए थे वो एसी ख़राब हो गया था। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर एंड में भैया को जगाया, भैया नीचे मम्मी पापा के पास शिफ्ट हुए। मैं और चिया 4 बजे जाके भैया के रूम में सोए और चिया एकदम एक्टिव हो गई, खेल रही, भाग रही, और उसको मैं पकड़, मैं कहा चिया सो जा, हाथ जोड़ रही हूँ। और वो हाँ ये वाला। 4 बजे जाके हम दोनों माँ बेटी सोए हैं। और फिर 7 बजे मम्मी जी आ गए थे उठाने के लिए। फिर मैं 7 बजे उठी, किचन में गई, खाना वाना बना के अब आई हूँ मैं 11 बज के। और मेरे को इतनी गंदी नींद आ रही है। पर अभी एसी मैंने अभी अर्बन कंपनी से स्लॉट बुक किया है, तो वो आ जाए, वो ठीक करके जाएंगे, फिर मैं कहीं जाके सोऊंगी। चिया भी अपना सो रही है, उसको तो भाई ना पूरी रात की नींद है, तो वो सो रही है। पर मेरे को पता है जब मैं सोऊंगी तो वो उठ जाएगी। सो भाई ऐसा हुआ कि पति के जाते ही ससुराल में हम हमारे कमरे से भी निकल गए। तो अब आप मानते हो ना कि थंबनेल से मैं टाइटल से अपना जो वीडियो अटैच करती हूँ यार। सो ये वाली चीज़ है। और जब तक वो आता है मैं अपना कोई काम ही कर लेती हूँ, उसके बाद दिन में सोऊंगी आज। और फिर ये ब्लॉग मैंने 6 मिनट ले लिया आपसे बात करने में, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, आप लोग बोर मत होना ऐसे। सो बस इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, नहा के ही मिलूँगी या तो। बाय कर दो, बाय जियो, रख लो। तो गाइस वो कहता है ना किस्मत बुरी, मेरे जितनी मतलब किसी की बुरी नहीं होगी। आज मेरी इतनी गंदी वाली बुरी किस्मत चल रही है। एसी से मैं परेशान हूँ, आज पूरा दिन हो गया, पूरी रात से ही परेशान हूँ। और उसके बाद में अभी ऊपर वाला जो गेट है छत का, ये बंद नहीं हो रहा है, ये झुक गया है पूरा। अब इसको ये भड़म बोले जा रहा है धमाधम, और हवा चल रही है। अब फिर पूरे घर में आंधी वांधी भर जाएंगी। मैं जस्ट अपने झाड़ू पोछा करके आई हूँ और अब मैं इसको पकड़ के खड़ी हूँ बस इतनी देर से। मुझे ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं सोच भी नहीं रही क्या चल रहा है मेरे साथ में कल से यार। आज तो पूरे दिन कहाँ था, आज तो पूरे दिन मम्मा के पास नहीं था। मम्मा के याद में बोले ये क्या चिका है, मेरा पूरे दिन मेरे को नहीं था, पूरे दिन। ये चीज क्या है नानी के हैं, इतनी देर रहते हैं छोटे बच्चे, इतनी देर नहीं रहते छोटे बच्चे मम्मा के बिना। अच्छा नानी ने तो ताबीज भी खोल दिया है। जो मैंने दिन में दिखाया था उसके बाद मैं डायरेक्ट नाइट का क्लिप मैं ले रही हूँ। अभी बज रहे हैं 1:15 और अभी मैं शूट कर रही हूँ अपना जस्ट वीडियो वगैरह। मेरे लिए मतलब आज का दिन शायद लाइफ का सबसे बुरा दिन रहा है। मतलब पता नहीं कैसे बैक टू बैक जैसे कुलदीप गए, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही है। और अब मुझे लग रहा है शायद मेरा यहाँ रहने का डिसीज़न ही गलत था।
साथ में पता नहीं, मुझे सीरियसली लग रहा है कि इन दिनों मेरा ना कोई ग्रह नक्षत्र ख़राब चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया था कि मेरे वो एसी वाली प्रॉब्लम हुई थी। दिन में ना ऊपर का जो गेट है, इतना भारी गेट है वो लोहे का, वो टूट गया। और वो है ना मतलब बजे जा रहा है और नॉन स्टॉप मैं नीचे झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और मैं यार 30वीं मंजिल पे जाना मतलब हालत ख़राब हो जाती है, बार बार आना जाना। उसको पकड़ के खड़ी रही, मतलब मैं इतनी कोशिश करी वो बंद ना हो रहा। आधे घंटे मैं उसको पकड़ के कंटिन्यू बस वहाँ खड़ी रही हूँ। पापा को मैंने कॉल किया, पापा मीटिंग में थे। और फिर भैया को कॉल किया, भैया भी कहीं थे। मतलब मेरी इतनी गंदी हालत लास्ट में, तो मैं थक कर मैं इसको छोड़ दिया। और चिया थी साथ में। यार मैं कैसे सब कुछ मैंने इसको दिन, इसको तो मैंने मम्मी के भेजा। मैंने कहा भाई तू तो जा वहाँ पर आराम से, क्योंकि इसकी पूरी रात की नींद थी। मैंने कहा ये रेस्ट करेगी, फिर मैं दिन में काम वाम करके रेस्ट कर लूँगी। मेरा हाथ यहाँ से बहुत गंदा वाला जल रहा है, दिख नहीं रहा, शायद देखिए रेड हो रहा है। सो उसको मैंने छोड़ा, फिर वो बाद में सही वही किया, भैया वगैरह आए। फिर पूरा दिन बस ऐसे मेरा थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था। बॉडी ऐसे पेन कर रही गंदी वाली। देन वो किचन विचन का काम, झाड़ू पोछा, ये सब करके मैं फ्री हुई हूँ रात के 10:30 बजे। च्यू आई 9:30 बजे। अभी हम लोग हमारा कमरे में नहीं है, भैया के कमरे में हम लोग सो रहे हैं। भैया नीचे मम्मी पापा के पास शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि एसी आज सही नहीं हुई है। हमने जो बुलाए थे उनसे सही नहीं हुई, वारंटी में पता किया तो जो एसी के लिए मैंने बुलाया, उन्होंने बोला कि आपकी एसी वारंटी में सही हो जाएगी। देन मैंने वहाँ पर फ़ोन किया इंश्योरेंस वालों को, मतलब जो भी कंपनी वाले थे, तो बोलते हैं कि 72 आवर्स में आएंगे, 72 घंटे में। और उसके बाद में आपका आने जाने का चार्ज होगा, उसके अलावा 20% GST होगी, और ये चार्ज वो चार्ज, मतलब वारंटी में भी ये सब बता रहे। तो मैंने कहा भैया जब आप लोग इतना चार्ज ही लोगे तो फिर मैं किसी को भी बुला के लगवा लेती हूँ ना, जब मेरे को पैसे लगाने हैं तो। और फिर आप वो 72 आवर्स में, तो इसी वजह से मतलब इतना गंदा मेरा आज का मूड ऑफ हुआ है ना। अभी मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो, जैसे मेरे कल आपने वीडियो नहीं देखा होगा, मैं पोस्ट ही नहीं कर पाई क्योंकि आज हालत ही नहीं थी, तो इसी वजह से। च्यू तो अभी सो गई है और मैं भी बस अब सोऊंगी। और कल से फिर एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ में एक अच्छी शुरुआत करेंगे। तो और कल एसी भी लत से ठीक हो जाए तो बढ़िया है। कुलदीप को बताया मैंने फ़ोन पे, मैंने कैसे से, तो उन्होंने बोला उसको हटवा दे, मैं नया एसी ऑर्डर कर देता हूँ, वो लगवा ले। बट यार ऐसे नहीं होता ना, पैसे कोई ऐसे थोड़ी ना वेस्ट करने के लिए है कि को ख़राब हो गया। तो उनको था कि च्यू भी परेशान हो रही है। मैंने कहा नहीं ये नए वाले लफड़े मत करो, 4 साल हो गए इस एसी को, तो मैं ठीक ही करवा लूँगी। उनको ये था कि पूरी रात में परेशान हुई कि कंटिन्यू फ़ोन पे थे, जब मैं रात को 2-2:15 बजे में रोने लग गई थी। यार गर्मी इतनी गंदी वाली है। सो बहुत गंदा दिन चला। और आज इस वीडियो में आपने सिर्फ मेरी बक की सुनी है। सो अभी मैं सोती हूँ और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे अच्छी शुरुआत करके। नहीं आज खुश हो गई, दादा मिल गए। और जितने दिनों बाद दादा मिल गए। गुड मॉर्निंग। राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे 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 राधे। ऐसे बोलो गुड मॉर्निंग। इसको पता है गुड मॉर्निंग बोलते भी ऐसे ही करना है। ये हम अच्छा ऐसे बोल रहे, अच्छा कानी डाटा है। क्या है? कुछ नहीं है। तो बस ये किचन में आते ही मेरा जो लव लैब का स्टरलाइज़र है ना, इसमें मैं बॉटल रख देती हूँ च्यू के, ताकि बॉटल जो है स्टरलाइज़ हो जाए। ऐसे वैसे तो पता है बॉटल से नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पिला रहे तो स्टरलाइज़ ज़रूर करें बच्चे की सारी चीज़ों को। और कानू को पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने मेरे लिए और कानू के लिए आज पोहे बनाए। हाँ जी गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। आज मैं थोड़ा जल्दी नहा ली हूँ, फटाफट मैंने काम किया। और कानू आया हुआ है तो च्यू उसके कानू के साथ खेल रही है, तब तक मैं अपना नहा धो के फ्री होती हूँ, देन बाद में उसका करूँगी। एंड आज मेरे 2 व्लॉग चल रहे हैं, इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। साथ में मेरा चल रहा है च्यू का रूटीन चल रहा है, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। अब पता नहीं ये व्लॉग पहले आएगा वो बात पहले आएगा, आई डोंट नो, बट मेरे 2 व्लॉग चल रहे हैं, दोनों का कंटेंट अलग है बिल्कुल। सो मैंने आज कुछ इस तरीके से एक चूटी बनाई और सिंपल वैसे आगे करके बना लेते ना, मैंने कहा बहुत अजीब से लगता, तो थोड़ा डिफरेंट बनाया। एंड आज मैं ड्राई फ्रूट वाला सैड लेग बनाऊंगी, जो इतने दिन से मेरा पेंडिंग चल रहा था। थोड़ा सा सामान लाना वो मैं ही जाके लेके आऊँगी। ड्राई फ्रूट्स हम लेके आ गए थे,
सो बस अभी फटाफट नीचे जाऊंगी और चियो को दूध वगैरह पिलाना, उसकी मालिश वालिश करनी है, ये सब काम। A struggle of mom. देखो कानों के भरोसे में चिया को छोड़ के गई थी और ये देखिए इसने क्या करवाया है। इसको खिलाने की बजाय ये देखिए आप, ये उधर देखिए आप इसके कांडा में ये खुद खेल रहा है और ये देखिए अलग ही हवा में आज। चियू, चिका, चीकू। बाकी सब कमेंट्स आएंगे जीजा आ गई है। नहीं, जीजा नहीं आए हैं, जीजा का सुपुत्र आया है सिर्फ। वो भी थोड़ी देर में चले जाएगा। कोई बात नहीं, हम आपको वापस पकड़ लाएंगे। अगर आप मेरे को पकड़ के नहीं ला पाए तो आना तो यही है बेटा, थोड़े दिन मजे कर लो दिवाली तक। यस। अरे इसको देखो कहाँ चढ़ गई। तो बस ये एसी वाले भैया आ गए थे और ये पूरा इसे यहाँ से खोल के देख रहे थे कि प्रॉब्लम हो क्या रही है, कोई पार्ट ख़राब हो रहा है या फिर ऊपर जो विंडो लग रहा है उसमें सिर्फ कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो बस वही अभियान मेरा चल रहा है 3 दिनों से, एसी वाला ही। ये हमारा चिऊ उठ गया, उठी 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 गया, उठ गया। हेलो चुपको, हेलो करो चिऊ। ये हमारी चिऊ उठ चुकी है, इसने अपना दूध पी लिया है और अब ये खेलेगी। हाँ जी गाइस, तो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और चिऊ मेरी सो के उठ गई है। फिर इतनी डाक तो मैंने लगाई नहीं थी, ज़्यादा लग गई क्या ये? डेली वेयर में अच्छी नहीं लगती मुझे ज़्यादा। सो अभी मैं जा रही हूँ पास के एक सुपरमार्केट में चिऊ के सैलेड बनाने के लिए कुछ ओट्स वगैरह वो सब चाहिए, वो सब लेने जा रही हूँ। आप सोच रही हैं 3 दिन से बोल रही है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था यार। और मेरी है ना एसी अभी तक भी सही नहीं हुई है। अब जो आए थे उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई है, तो उन्होंने कहा वो कुछ वो नाइट्रोजन गैस वगैरह क्या होती है वो लेने गए हैं, देन वो आके करेंगे। और तो मैं तब तक वो सामान लेके आ जाती हूँ। शाम को मेरी फ्रेंड भी घर आ रही है, तो उसकी बेटी के लिए भी मैं कुछ चॉकलेट चिप्स ही लेने जाऊँगी। स्कूटी होने के बाद में ना थोड़ा ही फ़ायदा हो जाता है ना, वो कोई छोटे मोटे काम करने होता है ना तो। मेरा मन ऐसे कर रहा है कि चिया को भी लेके आती है, उसको बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, बट वही था ना स्कूटी पे उसको सब कैसे लेके आती। औरतों को सुपरमार्केट में नहीं जाना चाहिए। मैं ना आपको पता है 2-3 सामान लेने गई थी, 500 रुपये कैश लेके गई थी। मैंने कहा 200-300 रुपये का सामान आएगा, वहाँ जाके मैंने इतना सारा सामान खरीदा है ना, 1500 से ऊपर का सामान मैं खरीद के लेके आई हूँ। और मुझे कैरी बैग लेना पड़ा, बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। अपने लिए कॉफ़ी मग भी लेके आई हूँ और चिया के सैलेड के लिए डब्बे भी लेके आई हूँ। था ही नहीं कोई अच्छा डब्बा। ये सब है हमारे खाने का चटर पटर और ये लेके गई। क्यों, क्या ले लिया आपने, क्या चाहिए अभी से ही? अभी तो आपकी मम्मा ही बच्ची बनी हुई है। ये सब कुछ अनहेल्दी नहीं है, जैसे मखाने वगैरह भी है पैरी पैरी वाले, ये मूंग दाल है, हाइड एंड सीक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
कुछ इस टाइप की वाली चीज़ें हैं। सो अभी मेरी फ्रेंड आ गई है मोना, डॉक्टर है वो, एक्चुअली होम्योपैथी डॉक्टर है। हम लोगों ने साथ में अपनी स्टडी करी। उसकी भी छोटी सी गुड़िया है, उसकी चीका है, मेरी चिया है। तो बस अभी आपको मिलाती हूँ। ये देखो हमारे, ठीक है भैया। सर जिस मंथ जिस ईयर में किया है कि उसी मंथ में कंसीव किया है ना? कौन से ईयर में हुई है चिया चिका? हाँ ये हुई थी तब पता चला था थोड़े दिन बाद में। हाँ है ना, क्यों प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, चीका के लिए मैं जुलाई में आई थी और मेरे को नवंबर में पता चला था। 2020 में हुई है नहीं, 22 में 2 में मैंने कंसीव किया है। सो ये है मेरी फ्रेंड मोना। तो विनोद की 2 कॉपी है ना? ये भी कुलदीप पे गई है एकदम। ये अपने पे कौन सी औलाद दे जाएंगी? दूसरी वाली। ठीक है वापस जाओ। अच्छा और देख कितने, और ये फोन पे बात करती है अभी से। हाँ रिमोट को उठा लेगी। हूँ चिका राधे राधे करके बताओ। क्यों राधे राधे करो। चिका आप भी करके बताओ। जी गाइस, तो फाइनली मेरी एसी जो है ना वो अब जाके ठीक हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, पास में जो है जिन्होंने कुछ काम वाम करवाया था अपनी प्रॉपर्टी में, उनकी वजह से हमारे एसी का जो पीछे का जो पाइप था ना वो कट गया। अब मुझे गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि मैं उनको जाके बोल के आऊँ कि भाई 2 पैसे 5,000 रुपये लगे, पर बोलने नहीं दे रहे ना मुझे, नहीं तो मैं तो बोली हूँ जाके। ये मतलब मेरे को ये ना बहुत गंदी चीज़ लगती है कि जब कोई काम करवाता है ना अपने घर में कहीं पर भी, तो आस पड़ोस के पड़ोसियों का वो ध्यान नहीं रखते और इतना नुकसान कर देते हैं घर बैठे बैठे। ऐसे मेरी मम्मी के उधर भी है कि हमारे उधर किसी ने काम करवाया, मतलब पड़ोसी ने, और उनके ना कुछ उन्होंने लगवाया था जिससे ना कीले हमारी बालकनी में आ रही थी, जिससे हमारे डेली नए कपड़े बनते हैं। और वो इतने वैसे है ना, हमने उनको इतनी बार बोला पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब ये चीज़ बहुत गंदी है। अब इनकी वजह से बैठा बैठा इतना नुकसान हो गया, हम लोग परेशान हो गए, वो अलग, और उनको पता भी नहीं है। सो अभी एसी तो ठीक हो गया है। मोना आ गई थी और मैं आपको मतलब सॉरी बोल रही हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट नहीं, वो सेलेक्ट नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब मैं ना अगले व्लॉग में पक्का आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सामान वगैरह मैं लेके आ गई हूँ, बस बनाना है, तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। एंड चिया और चिका दोनों भयंकर वाले लड़ रहे हैं। चिका जो है वो पॉजिटिव हो रही है मोना के लिए, और चिया है वो जा के बार घुस रही। सब पी लेंगी ये तो दोनों जनी। इनको दे दोनों चियो इधर आ जा। ये मोना की है ना कोल्ड ड्रिंक के ऊपर नजर है इसकी। गाइस देखिए क्या यूट्यूब पे चल रहा है। चिया वापस से एक बार बेटा। पूरा जोड़ लग रही है कि खींचूंगी। मोना सोचते रहे ऐसे जुड़वा हो जाती। अरे यार मैं पागल हो जाती है इनको कूट काट के और अच्छे से इनका अचार बना देती हूँ। देखो ऐसे दे दे तो चीज़ क्या हो गई। अभी क्या करेगी चीज़ तो पर अभी तो ये भाई। अरे क्या हो गया सो ये है नाइट का क्लिप। मेरा एसी ठीक हो गया था फाइनली, पूरे 3रे दिन जाके हुआ है। और बस ये अपना बेड वगैरह बेडशीट वगैरह सब सही कर रही थी। और देखिए ये करते करते ना इतना डर लगता है ना चिया का, जब बच्चा ना क्रॉल करने लगता है, थोड़ा चलने लगता है ना, उस टाइम पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डर है। अभी ये कुछ भी तो मुंह में ले लेती है, एक ये भी मुझे बहुत डर रहता है इसका। और पता ही नहीं चलता यार छोटी छोटी चीज़ें। उसके अलावा इसके गिरने का और ये सब भी, क्योंकि मैंने आज ही देखा इसके सिर पे कहीं किसी चीज़ की लग रही है, ये कहीं ना कहीं गिरी है, कुछ हुआ है, टकराई है। तो बस बेडशीट और इनके साथ है ना थोड़ा बेडशीट लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और मेरा एसी बिल्कुल ठीक हो गया था। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ।